तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, मतलब चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ये हम लोग क्लास 7th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका याद रखना, ठीक है। डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। यू मे हैव परहैप्स परफॉर्म किए होंगे बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वर्शिप के, या सिंग भजन गाए होंगे, कीर्तन या कवालीज जो हैं रिपीट किए होंगे, उसमें गॉड का नाम जो है इन साइलेंस, या फिर आपने प्रेयर की होंगी बहुत बार। और नोटिस किया होगा कैसे जैसे हमारे जो है ना, दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स, कुछ एकदम हम रोने में आ जाते हैं कि नहीं आते हैं। और इंटेंस डिवोशन या लव जो है गॉड का, ये एक लेगेसी है वेरियस काइंड जो भक्ति या सूफी मूवमेंट्स हैं जो इवॉल्व हुई है 8th सेंचुरी में। कब हुई है? 8th सेंचुरी में, ठीक है। अब आइडिया जो सुप्रीम गॉड का कहाँ से है? देखो, बिफोर जो लार्ज किंगडम एमर्ज हुई हैं, या डिफरेंट जो ग्रुप्स जो पीपल वर्शिप करते थे अपने गॉड्स को और गॉडेसेस को, एज पीपल ब्रॉट टुगेदर थ्रू ग्रोथ ऑफ टाउन, ट्रेड और एम्पायर ना, तो नए आइडिया जो है वो डेवलप हुए। पहले लोग अलग अलग थे, अलग अलग गॉड्स को जो है प्रे करते थे। जब लोगों को ट्रेड, एम्पायर्स और टाउन्स से जो है ना अट्रैक्ट करते हैं ना ये ट्रेड चीज़ें, जब ये इकट्ठे हुए तो नए आइडियाज़ का डेवलपमेंट हुआ। आइडियाज़ के ऑल लिविंग बीइंग जो है वो पास करते हैं थ्रू काउंट लाइक साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ के, और परफॉर्म करते हैं अच्छे कर्म, गुड डीड्स, और बैड और बुरे भी, और कैन बी वाइडली एक्सेप्टेड। सिमिलरली जो आइडिया है कि ह्यूमंस बीइंग जो है वो सारे इक्वल नहीं है, इवन एट बर्थ जो है गेन करता है कुछ ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि सब ह्यूमंस बीइंग इक्वल नहीं। ये बिलीफ जो है जो सोशल प्रिविलेज की, कि कोई बड़ा है बर्थ से, नोबल फैमिली का है और कोई हाई कास्ट का है, वो सब्जेक्ट हम लोग ने बस सब्जेक्ट ऑफ मेनी जो है लर्न टैक्सेस। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं वो वेर अनईजी ऑफ विद सच आइडियाज, जैसे जो टर्न हुए टीचिंग की तरफ, बुद्धिज्म की तरफ या जेन्स की तरफ, जिसके अकॉर्डिंगली ये जो अकॉर्डिंग टू विच के इट वाज पॉसिबल जो ओवरकम करने के लिए सोशल डिफरेंसेस और ब्रेक करने के लिए रीबर्थ का साइकिल और पर्सनल एफर्ट्स लगाए ना, थ्रू पर्सनल एफर्ट्स, कि ये चीज़ें जो आइडियाज़ की तरफ गए, टीचिंग्स की तरफ गए, बुद्धिज्म, जेन्स की तरफ, अदर कुछ आइडियाज जो है वो अट्रैक्ट हुए और फेल्ट के सुप्रीम गॉड ही डिलीवर कर सकता है ह्यूमंस को सच बॉन्डेज से, ह्यूमन बॉन्डेज से। वो अप्रोच हुए डिवोशन और भक्ति की तरफ। ये आइडिया एडवोकेट जो किया था भागवत गीता ने, और सॉरी भागवत गीता ने, और ग्रीव इनटू अ पॉपुलैरिटी इन द अर्लियर सेंचुरी कॉमन एरा में। जब हम बिफोर कॉमन एरा से जब कॉमन एरा में आए, एडी में आए, सीई में आए, तो ये एक आया कि भागवत गीता की डिवोशन और भक्ति जो है, ठीक है, और जो है शिवा, विष्णु और दुर्गा जो है सुप्रीम डीटी जो है वर्शिप होने लगे एलोबरेटेड रिचुअल्स के साथ। एज अ सेम टाइम गॉड और गॉडेसेस वर्शिप होते थे जो डिफरेंट एरिया में, वो केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा, 3 होने लगे, ठीक है। अब इन प्रोसेस में क्या हुआ, लोकल मिथ्स और लेजेंड्स जो हैं वो बड़े पॉपुलर होने लगे, जो पुरानिक स्टोरीज के पार्ट भी बने, और मेथड ऑफ वर्शिप जो है रिकमेंड की गई पुरानाज में, वो इंट्रोड्यूस हुई लोकल कल्ट्स में भी। इवेंचुअली क्या हुआ, जो पुरानाज हैं जो ले डाउन हुए थे कि पॉसिबली डिवोटीज को रिसीव करने के लिए गॉड का ग्रेस, मतलब रिगार्डलेस कि उसकी कास्ट स्टेटस क्या है, जो आइडिया था भक्ति का वो इतना पॉपुलर हुआ कि बुद्धिज्म और जैन ने भी जो है ये बिलीव्स को अडॉप्ट कर लिया। इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स ऑल्सो अडॉप्टेड दीज बिलीव्स, ठीक है। भक्ति साउथ इंडिया में जो है न्यानर्स जो है और अलवर्स जो है, नयानार्स जो है और अलवर्स, देखो 7th to 9th सेंचुरी में जो है एमरजेंस हुआ नए रिलीजियस मूवमेंट्स का। जो न्यानार्स थे, जो सेंट थे, जो डिवोटीज शिवा के थे, याद रखना, नयानार्स जो शिवा के डिवोटीज है, और अलवर्स कौन से थे? जो विष्णु के डिवोटीज थे, हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग कंसिडर्ड अनटचेबल से भी ऑलमोस्ट आए, सभी कास्ट से ये लोग थे। ये लोग एक शिवा के डिवोटी, एक विष्णु के डिवोटी, देखते रहना। लाइक पुलियर्स और पन्नार्स जो देवर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स जो प्रीच कर रहे थे क्या, एरहेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ ऑफ सेलिब्रेशन। वो क्रिटिकल थे बुद्धिस्ट का और जैन्स की, जो खुद ये लोग प्रीच कर रहे थे क्या, कि जो एरहेंट लव है शिवा और विष्णु की तरफ, वही है पाथ के सेलिब्रेशन का, मुक्ति का। और दे ड्रू अपॉन द आइडल्स के लव ऑफ और हीरोइज्म जो फाउंड होती है किसमें, संगम लिटरेचर में। अर्लीस्ट जो तमिल लिटरेचर है जो कंपोज किया गया था अर्लियर सेंचुरी में, जो कॉमन एरा में, और ब्लेंड किया उसके साथ कुछ वैल्यूज भक्ति की। ध्यान रखना, जो न्यनर थे और अलवर थे, वेंट, वो प्लेस टू प्लेस जाते थे और कंपोज करते थे पोइम्स जो है प्रेज में डीटीज की, मतलब जिनको प्रे कर रहे जो वो, और इंश्राइंड इन द विलेज दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूजिक।
ठीक है। इस तरीके से भक्ति और सूफी मूवमेंट्स। अब देखो नैनर्स और अलवर्स, देखो 63 नैनर्स जो बिलोंग करते थे डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से, कोई पोटर है, कोई अनटचेबल है, कोई वर्कर, पीजेंट, हंटर, सोल्जर, ब्राह्मण, अलग अलग टाइप के। तो बेस्ट नोन जो मंक थे अमोंग देम थे वो थे अपार, संबंदर या सुंदादर है, फिर मणिकावा सागर। दे आर टू सेक्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स, तीवरम और क्या है तिरुवकलम, वकम, बड़ा अजीब से नाम है तिरुवकलम। तो ये कुछ गाने जो हैं, जो म्यूजिक जो उन्होंने कंपोज किए, कुछ सॉन्ग कंपोज किए प्रेज में अपनी डिटीज के, जो जिनको पूछते हैं ना। 12 अलवर्स थे जो इक्वली जो थे, ये क्या है नैनर्स को है शिवा के डिवोटीज, और ये क्या है विष्णु के डिवोटीज। याद रखना ये चीज़ें जो केम फ्रॉम इक्वली डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। बेस्ट नॉन होते थे उनके प्रियलवर जो डॉटर थी अंदल की, और ये क्या है टोंड्रा डीपोडी अलवर, ये नाम से कुछ साउथ इंडियन नाम है, इन्होंने भी कंपोज किए जो है कंपाइल किए सॉन्ग्स, ठीक है। अब 10 और 12वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि चोला और पांड्या जो है ना, उन्होंने एलोबरेटेड टेम्पल्स बनाए थे। मैंने बनाया था गंगाई चोंडा कोई चोलापुरम में, गंगाई कोंडा चोलापुरम जैसे टेम्पल्स। तो क्या हुआ, एलोबरेटेड टेम्पल बने, और अराउंड इन बहुत सारी श्राइन्स के विजिटेड सेंट पोइट, जो सेंट और पोइट्स थे, जो संत और पोइट थे, वो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथिंग द लिंक, जो व्यक्ति ट्रेडिशन का और टेम्पल वर्शिप का जो है ना एक दूसरे के साथ एक लिंक एस्टेब्लिश किया। और दिस वाज ऑल्सो दिस टाइम जब जो पोइम्स जो कंपाइल हुई थी, बिसाइड जो हेगियोग्राफीज थी या रिलीजियस बायोग्राफीज थी अलवर्स की या नयनाराज की, वो भी कंपोज हो गई, ठीक है। अब टुडे वो यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री। भक्ति ट्रेडिशन पे जब हम हिस्ट्री लिखने जाते हैं तो हम इन टेक्स्ट का सोर्सेज, ये जो टेक्स्ट लिखी गई थी, ये जो हेगियोग्राफीज थी या जो रिलीजियस बायोग्राफीज थी, इनसे हम लोग लेते हैं। ये देखो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड ने लिखी हुई, इन टू द वाइल्ड द बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज थ्रू इट वाज अ टेम्पल ऑफ गोल्ड, इस तरीके की चीजें, ठीक है। अब फिलोसफी क्या है इन चीजों के पीछे लिखने की, देखो जो फिलोसफी है और भक्ति क्या चीज़ है ये। देखो शंकरा है जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर जो इंडिया का, वाज बोर्न इन केरला 8th सेंचुरी में, एंड ही वाज एडवोकेट ऑफ अद्वैत। अब ये क्या है, और द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेट रियलिटी, कि एक सुप्रीम गॉड है जो अल्टीमेट रियलिटी है, वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल, ठीक है। उसने ये भी सवाया कि ब्रह्मा द ओनली एंड अल्टीमेट रियलिटी, सिर्फ ब्रह्मा ही एक अकलौता और अल्टीमेट रियलिटी है जो फॉर्मलेस है और बिना किसी एट्रीब्यूट्स के, याद रखना, जिसकी कोई आकार नहीं है, उसे कंसीडर किया जाता है, ही कंसीडर के वर्ल्ड जो अराउंड अस वो एक इल्यूजन या माया है जो रियल नहीं है। और उसने प्रीच की क्या शंकरा ने क्या प्रीच की रेनुंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड अडॉप्टेशन ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन सेलिवेशन, कि रिनाउंस कर दो इस वर्ल्ड को और नॉलेज की पाथ पे चलो, वही एक सही रास्ता है ब्रह्मा को और समझने का, ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा और सेलिवेशन प्राप्त करने का। अब याद रखना, फिर रामानुजन जो बोर्न हुए तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में, वो डीपली इन्फ्लुएंस थे अलवर से। उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट मीन ऑफ अटेनिंग सेलिवेशन है ना, वो इंटेंस डिवोशन होना चाहिए विष्णु की तरफ। विष्णु और उसकी ग्रेस के हेल्प से आप डिवोटीज जो है अटेन कर सकते हैं ब्लिस ऑफ यूनियन, उसके साथ जुड़ सकते हो, मतलब आप, है ना। और उसने परफाउंड की एक डॉक्ट्रिन जिसका नाम था क्या था विश्त, क्या है विश्त अद्वैत और क्वालिफाइड वननेस इज दैट के सोल इवन व्हेन यूनाइट विद द सुप्रीम गॉड, के सोल सुप्रीम गॉड के साथ यूनाइट होने के बाद भी डिस्टेंट रहती है, मतलब अलग रहती है। तो रामानुजन का जो डॉक्ट्रिन था वो ग्रेटली इंस्पायर्ड था एक न्यू स्ट्रैंड जो भक्ति का, जो डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में फिर सब्सिक्वेंटली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भसवन्ना, अच्छा वीर शिवजम, ठीक है। अब भासवन की जो वीर शिवाइज्म है उसके बारे में वी नोट अर्लियर के कनेक्शन जो है तमिल और भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप का, हमने पढ़ा तमिल भक्ति मूवमेंट का और टेम्पल वर्शिप का, कैसे टेम्पल से रिलेट किया उन्होंने, है ना। दिस इन टर्न लेड टू ए रिएक्शन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, जैसे वीर शिवाय जो मूवमेंट इनिशिएट की गई भासवन के द्वारा और उसके कंपेनियंस लाइक अलमा प्रभु या अक्का महादेवी है, जो ये मूवमेंट कहाँ कर्नाटका में शुरू हुई मिड 12th सेंचुरी में। अब वीर शिवाय जो आर्ग्यू स्ट्रांगली के द इक्वालिटी ऑफ जो ह्यूमन बीइंग है अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन,
ठीक है, अगेंस्ट किसके? ट्रीटमेंट, जैसे ब्राह्मणिकल आइडियाज के अगेंस्ट और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, इक्वालिटी की डिमांड करने लगे। दिस वाज आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल, ऑल जितनी भी रिचुअल और आइडल वर्शिप है उसके अगेंस्ट भी इन्होंने जो है मूवमेंट चलाई। समझ गए? भक्ति मूवमेंट दक्कन में कैसे शुरू हुई? देखो 13 से 7 सेंचुरी में ना महाराष्ट्र में एक ग्रेट नंबर ऑफ जो है सेंट पोइट्स, जो मतलब संत पोइट जो शायर थे, और उसके सॉन्ग्स जो हैं जो सिंपल मराठी में जो है कंटिन्यूअस इंस्पायर करने लगे बहुत से। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो क्या? ज्ञानेश्वर, या जिसको ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, नामदेव, एकनाथ है, तुकाराम है, ये कुछ वेल एज कुछ वुमेन जैसे शकूभाई या फैमिली जो थी चौक मेला की, जो बिलोंग करती थी अनटचेबल से, महार कम्युनिटी से। ये रीजनल ट्रेडिशन जो भक्ति का है वो फोकस करता है किस पे? एक विथल्ला, मतलब एक फॉर्म है विष्णु की, एक फॉर्म पे। टेम्पल ऑफ जैसे पंदरपुर है, ठीक है, एज वेल एज जैसे नोशन है कि पर्सनल गॉड जो है रिजाइड करता है इंसान के दिल में, इंसान के दिल में गॉड रिजाइड करता है, उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सेंट पोइट ने रिजेक्ट कर दी किसी भी किस्म की रिचुअल्स, कोई रिचुअल करना, ठीक है, और डिस्प्ले किया कि पिटी और सोशल डिफरेंसेस जो है बेस्ड ऑन बर्थ और आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी। इनफैक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑफ रेनोन्सिएशन इस वर्ल्ड से, और प्रेफर किया कि टू लिव विद फैमिली, कि आपने छोड़ छाड़ के दुनिया को संत बनने से अच्छा है आप क्या फैमिलीज के क्या करोगे? साथ रहो अपनी फैमिली के, ठीक है, लाइक एनी अदर पर्सन, और अर्न करो अपना लिवलीहुड, और हम्बली सर्व करो दूसरे ह्यूमन बींग्स को जब उनको ज़रूरत है। तो एक ह्यूमनिस्टिक आइडिया इमर्ज हुआ इंस्टेड के दैट भक्ति जो है वो ले करती है दूसरों के दर्द को बांटने में, दूसरों के दर्द को समझने में। एज ए फेमस गुजराती जो एक सेंट थे, एक साधु थे, उन्हें नरसिंह मेहता ने कहा क्या? देयर इज अ वैष्णवस हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। दे आर वैष्णवस, जो वही हैं विष्णु के मतलब असली जो है, जो क्या दूसरों का दर्द समझते हैं। आज तो हम लोग भूल ही चुके हैं, लेकिन चलो छोड़ो। नंथपतिज और जो नथपति पंथीज और सिद्धाज और योगीज, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप थे ना जो एमर्ज हुए इस पीरियड में, वो क्रिटिसाइज करने लगे जो रिचुअल्स होते सोसाइटी में बहुत सारे, और अदर एस्पेक्ट जो कन्वेंशनल रिलीजन के थे और सोशल ऑर्डर के थे, ठीक है। देखो इससे पहले ना रिलीजन पे बड़ी मोनोपोली थी, भक्ति मूवमेंट और इनके पहले रिलीजन पे बहुत ज़्यादा मोनोपोली थी। इसके बाद क्या हुआ? एक पर्सनल गॉड का कंसेप्ट आया कि हम लोग अपने गॉड को अपने हिसाब से पर्सनल व्यू से जो वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल आर्ग्यूमेंट, उसने देखो इन्होंने जो है बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप आए, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आई बहुत सारी, और अमोंग देम वेयर नथपंथीज, और या जो सिद्धाचार्यस थे या योगीज थे, उन्होंने एडवोकेट किया कि रिनाउंसिएशन इस वर्ल्ड से छोड़ दो, सब कुछ, सब दुनिया मोह माया है, ठीक है। टू देम के पाथ जो है सेलिब्रेशन का वो सिर्फ मेडिटेशन है, और फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी और रियलाइजेशन जो है वननेस विद इट, मतलब ब्रह्म एक लौता अल्टीमेट रियलिटी जिसकी कोई बॉडी नहीं है, वो फॉर्मलेस है। और इसको अचीव करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड और बॉडी की ज़रूरत है, जो योग साधना से योग होगा, जो योगा से होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन से। तो ये ग्रुप जो है पर्टिकुलरली फेमस हुआ लो कास्ट में। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन, जो कन्वेंशनल रिलीजन मेन स्ट्रीम रिलीजन था, उनको क्रिटिसाइज किया और क्रिएट किया एक ग्राउंड डिवोशनल रिलीजन, और बिकम एक पॉपुलर फोर्स बन गया नॉर्थ इंडिया में। आज भी बहुत फेमस है योगा, लेकिन आज लोग सेल्वेशन से ज़्यादा जो है उस पर क्या बोलते हैं फिटनेस के लिए योगा करते हैं। अब इस्लाम और सूफीज़म हम देखते हैं वो कैसे हुआ। देखो सेंट जो थे हैज़ मच इन कॉमन विद सूफीज, सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव के दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज़ ऑफ ईच। सूफीज़ और जो इस सेंट थे, जो साधुज और संत थे, उन दोनों साधु संत और जो दूसरे थे सूफीज़ थे, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी। सूफीज़ जो है एक मुस्लिम मिस्टिक्स है, मतलब दे रिजेक्ट करते हैं कोई भी आउटवर्ड रिलीजियसिटी, और कोई भी रिलीजन को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। वो एम्फसाइज कर रहे हैं सिर्फ लव और डिवोशन गॉड का, और कंपैशन टुवर्ड अ फेलो ह्यूमन बीइंग, मतलब दूसरों के लिए कंपैशन होना चाहिए, दूसरों के लिए एहसास होना चाहिए अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स का, लव, ठीक है, एक डिवोशन गॉड की तरफ, लव और एम्फसाइज सिर्फ गॉड पे करते, बाकी कोई रिलीजन किसी चीज़ को नहीं। इस्लाम ने प्रोपोगेट किया स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड, कोई आइडल वर्शिप, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक गॉड है, फॉर्मलेस है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, कोई नहीं है, जिसकी कोई औलाद नहीं है, कोई फैमिली, कुछ नहीं है, ठीक है। 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि रिलीजियस स्कॉलर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो होली लॉ, शरीयत जिसको कहते हैं, या थियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो डेवलप की, और विद
विद द रिलीजन ऑफ इस्लाम जो ग्रेजुअली और कॉम्प्लेक्स हुआ, सूफीज ने प्रोवाइड क्या किया, एक एडिशनल डायमेंशन जो फेवर करेगा जो पर्सनल डिवोशन है गॉड का, कि आप अपने गॉड की तरफ पर्सनली जो है मूव सकते हो, आपको किसी मुल्ला किसी पंडित की ज़रूरत नहीं। तो सूफीज ने जो ऑफर किया, ऑफन रिजेक्ट करते थे जो एलेबोरेटेड रिचुअल और कोड ऑफ बिहेवियर्स थे, डिमांड करते थी मुस्लिम रिलीजियस जो स्कॉलर्स थे मुस्लिम के। तो दे सॉट के गॉड के साथ यूनियन जो है, लव सीक्स हिज बिलवड विद डिसरिगार्ड, कि दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज, जैसे एक लवर जो अपने बिलवड के लिए होता है एक दुनिया। जो सेंट पोइट सूफीज ने, उन्होंने बहुत सारी पोएम जो है एक्सप्रेस करी अपनी फीलिंग्स, रिच लिटरेचर जो है प्रोजेज में इंक्लूडिंग एंटीडोट्स और फैबल्स डेवलप किया अराउंड, ठीक है। अमॉन्ग द ग्रेट सूफीज जो सेंट्रल एशिया थे, गजाली, रूमी, सादी, ये बहुत बड़े हैं लिटरेचर्स के, ठीक है। इस तरीके के सूफीज़म डिलेक्ट हुआ, गाने, सॉन्ग्स, कंपोजिशन, नात, कवाली, ये हुई। तो लार्ज नंबर जो सूफीज थे सेंट्रल एशिया के, वो सेटल हुए हिंदुस्तान में 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो प्रोसेस वाज स्ट्रेंथन विद द एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली सल्तनत आई तो ये सूफीज़म का जो मेजर सेंटर डेवलप हो गया सब कॉन्टिनेंट में। चिश्ती सिलसिला अमॉन्ग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर है, ठीक है। इट एक लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स हैं जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, कुतुबुद्दीन बैक जो है बख्तियार है काकी है दिल्ली के, बाबा फरीद पंजाब के, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के, अच्छा बंदा नवाज जो है। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन ऑफ शुरू हो गया, क्या एक कल्चर एक किस्म का। तो सूफी मास्टर्स हेल्ड करते थे असेंबली खानगाज में, हॉस्पीस में। तो डिवोटीज जो हैं ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन जो है, मेंबर ऑफ रॉयल्टी, नोबेलिटी, ऑर्डिनरी पीपल, फोक्स जो है, ये खानगाज पे आते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स पे डिस्कशन होती थी, उनकी ब्लेसिंग लेते थे। जो वर्ल्डली प्रॉब्लम है वो सिंपली अटेन की जाती है म्यूजिक और डांस सेशंस में। ऑफन पीपल जो है एट्रीब्यूट करते थे सूफी मास्टर को विद मिरेकुलस पावर्स, कि उनके पास कोई गायबी ताकतें हैं, ठीक है, दैट कुड रिलीव अदर ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल। तो टॉम्स दरगाज ऑफ सूफी सेंट की वो बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ऑल फेथ के जो है आने लगे, ठीक है। इस तरीके से अब नए रिलीजन का डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया में कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। देखो जो 13th सेंचुरी था ना, उसमें एक नई वेव आई भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ इंडिया में। देर वॉज ऑल्सो एन एज जब इस्लाम और ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और सूफीज़म और वेरियस स्टैंड जो है भक्ति के और नथपंथीज, सिद्धांताज, योगीज इन्फ्लुएंस करने लेके एक दूसरे को। और नए किंगडम जैसे हमने 2-3-4 जो चैप्टर है उसमें कि कैसे इमर्ज हुई, कैसे मुगल, दिल्ली सल्तनत, चौहान्स, इस तरीके से। तो पीपल जो है नए प्रोफेशन होने लगे, नए रोल मिलने लगे, प्रॉस्पर हुई जब ट्रेड, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर, लेबरर। तो वो नए आइडियाज़ को जो स्प्रेड हुए सब कॉन्टिनेंट पे, वो इनको सुनने लगे और बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए, जैसे कबीर या बाबा गुरु नानक जिसने सभी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस को रिजेक्ट कर दिया। अदर जैसे तुलसीदास और सूरदास है, उन्होंने एक्सेप्ट किए एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो है ना, वो एक्सेसिबल हो गई सबको। तुलसीदास ने कंसीव किया गॉड इन अ फॉर्म ऑफ रामा, वहीं तुलसीदास ने कंपोज की रामचरितमानस, है ना, जो रिटर्न है अवधी में लैंग्वेज में, यूज जो ईस्टर्न यूपी में होती थी। एक इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन, और एक लिटरेचर वर्क भी इंपॉर्टेंट है, और एक एक्सप्रेस ऑफ डिवोशन है टुवर्ड द गॉड रामा बाई तुलसीदास। अब सूरदास जो एक अरिडेंट डिवोट थे कृष्णा के, उसने कंपोज की और कंपाइल्ड की क्या, सुरु सगरा, सुरु सरवल्ली, अच्छा साहित्य लहरी, तो एक्सप्रेस की अपने डिवोशन। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी जो शंकराचार्य थे आसाम के, जो लेट 15th सेंचुरी में, जिसने इम्फेसाइज किया डिवोशन विष्णु का। तो डिफरेंट पीपल्स जो है ना, जो डिफरेंट ट्रेडिशंस के डिफरेंट गॉड्स को परस्यू करने लगे, जो चेंजेस, नई थिंकिंग आई सोसाइटी में, और एक अलग पैटर्न में। ये नहीं कि जो सदियों से चला आ रहा था उसी पैटर्न में फॉलो करने लगे, नहीं, एक अपनी पर्सनल बिलीफ के साथ एक न्यू पाथ में अपने गॉड को सर्च किया और उसको उस हिसाब से पूछने लगे, ठीक है। कोई दूसरों के साथ कर्म करके गॉड को खुश कर रहा है, तो कोई प्रे करके गॉड को खुश कर रहा है, कोई गाने लिख के, तो कोई पोइम लिख के, कोई नात और कोई कवाली और कोई भजन लिख के, कोई किताबें उसकी लाइफ पे लिख के, कोई उनके अराउंड स्टोरीज और मिथ्स क्रिएट करके, कैसे भी मतलब उनकी तारीफ में। तो ट्रेडिशन लाइक सेंट दादू दयाल, रविदास जो है, मीराबाई है, मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जो मैरी की थी रॉयल फैमिली मेवाड़ में 16th सेंचुरी में। मीराबाई एक डिसाइपल बन की रविदास में, एक सेंट की, फ्रॉम ए कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, जो शी वाज डिवोटी थी कृष्ण की, और कंपोज की इन्यूमरेबल भजन्स जो एक्सप्रेस करने अपनी डिवोशन। तो उसके सॉन्ग्स जो ओपनली चैलेंज करते थे नॉर्म्स जो अपर कास्ट के थे, और एक पॉपुलर मासेस जो राजस्थान के और गुजरात। एक यूनिक फीचर जो है इन सब सेंट का ये है कि उनका वर्क जो है रीजनल लैंग्वेज में कंपोज हुआ और कुड बी सॉन्ग।
और वो इमेंसली पॉपुलर हो गया। जो हैंडेड जो ओरिजिनली जो है ना, तब शायद लिखे भी नहीं गए थे, लेकिन वो सॉन्ग्स जो है लोगों को याद हो गए, वो जनरेशन बाय जनरेशन जो है ओरली ट्रांसमिट होते गए। यूजली जो पुअर और जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ थी जो और एंड वुमेन्स जो है, उन्होंने ये सॉन्ग्स जो है याद किए और ट्रांसमिट किए, उन्हें अपने बच्चों को सिखाया, उनके अपने औलादों को सिखाया, ऑफर एडिंग देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस भी इन सॉन्ग्स में ऐड किए कहीं ना कहीं, समझे। तो एक होलसम कलेक्शन बन गई। तो जो सॉन्ग्स जो हम आज सुनते हैं वो क्रिएशन है सेंट्स की और जनरेशन ऑफ पीपल जिन्होंने उन्हें गाया है, और वो आज हमारे पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन चुके हैं बहुत सी जगहों पे, ठीक है। इस तरीके से जो है, अब हम अगर कबीर को देखें, देखो कबीर जो है, कबीर जो है वो प्रोबेबली 15 या 16 सेंचुरी में जो है एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो है संत था। वो एक मुस्लिम जो है जुल्हान फैमिली में एक वेवर, मतलब बुनने वाले नहीं होते, कपड़ा बुनने वाले, है ना, बनारस के नज़दीक वाराणसी जो आज है वहाँ पैदा हुआ था, सेटल हुए थे। वो एक लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन उसके लाइफ पे ये है कि वो इन आइडियाज़ जो वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस और जो कार्ल शकीज या पद्स जिसको कहते हैं वो कंपोज किए गए उसके द्वारा, और वो जो है और उसने गाए इधर उधर घूमते हुए भजन सिंगर्स के साथ। सम ऑफ देम वो लेटर कलेक्ट और प्रिजर्व किए गए गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में और बीजक में भी, ठीक है। ये इन्हें लिखा हुआ ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑन लिविंग, अल्लाह राम है सब जो है जिंदा लोगों में है। हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट ओ लॉर्ड, वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बैथ योर बॉडी इन वाटर, यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल बट यू वाइस योर काउंसल कंसील। के तुम जो है वाई यू बम्प योर हेड ऑन द, क्यों तुम अपना सर जमीन पे मार रहे हो, क्यों तुम नहा रहे हो पानी में, है ना, वाई बाथ योर बॉडी इन बट यू, तुम मारते भी हो और अपने आप को हम्बल भी कहते हो, तुम अपनी खामियां अपने से छुपाते हो। 24 टाइम्स ब्राह्मणा कीप द अकादासी फास्ट वाइल द काजी ऑब्जर्व द रमज़ान, कि जो ब्राह्मण है वो 24 बार जो है एकादशी फास्ट रखता है, वहीं काजी जो है रमज़ान में रोज़े रखता है। टेल मी व्हाट डज ही सेट असाइड इन 11 मंथ, लेकिन बताओ कि बाकी 11 महीने तुमने क्या अलग रखा। स्पिरिचुअल फ्रूट इज़ द 12th टू सीक द स्पिरिचुअल, कि 11 महीने खा के 12वें महीने में तुम स्पिरिचुअल फ्रूट देख रहे। तो ये चीज़ों की तरह ये पोएम्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें लिखी। कबीर की टीचिंग जो है वो एक कंप्लीट और इंडीड वेमिनेंट रिजेक्शन है मेजर जो रिलीजियस ट्रेडिशन है दुनिया के। उसकी ट्रेडिशन जो उसकी टीचिंग जो ओपनली रेडिकुलली करती है किसी भी एक्सटर्नल वर्शिप, बोथ ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म और इस्लाम की भी। तो प्री एमिनेंस ऑफ जो प्रिस्टली क्लास है और जो कास्ट सिस्टम, तो लैंग्वेज जो उसकी पोइट्री की है वो हिंदी वाइडली यूज़ की गई है ऑर्डिनरी पीपल के लिए। वो समटाइम क्रिप्टिक लैंग्वेज भी यूज़ करते थे जो डिफिकल्ट होती है फॉलो करने के लिए। कबीर बिलीव करता था कि एक फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है जो एंड प्रीच दैट ओनली पार्ट टू सेल्वेशन वाज थ्रू दी भक्ति एंड डिवोशन, कि एक ही गॉड है जो फॉर्मलेस है और एक भक्ति और डिवोशन से ही तुम उसको अचीव करें। कबीर जो है ड्रॉ करता है अपने फॉलोअर्स बोथ हिंदू और मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वहाँ से, ठीक है। गुरु नानक सिमिलर है। गुरु नानक 1469 से 1539 में पैदा हुए। कबीर देन अबाउट कबीर, है ना। बट एट तलवंदी नानका साहब जो पाकिस्तान में वो ट्रैवल करते थे, वाइडली एस्टेब्लिश किया उन्होंने सेंटर करतारपुर में, डेरा बाबा नानक ऑन रिवर रावी पे। एक रेगुलर वर्शिप्ड दैट कंसिस्ट ऑन सिंगिंग ऑफ हिज ओन हम्स वाज एस्टेब्लिश देयर बाय हिज फॉलोअर्स इरिस्पेक्ट ऑफ द, उन्होंने क्या किया, इरिस्पेक्ट किसी भी मज़हब, जात पात, धर्म, दोनों फॉलोअर्स आर टुगेदर। एक कॉमन किचन, एक लंगर लगाया गया, वहाँ खाना खाएंगे। कोई रिलीजन, औरत मर्द, छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं, सब बराबर है, ठीक है। एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट की गई बाबा गुरु नानक के, जिसे धर्मसाल भी कहते हैं, जो जिसको गुरुद्वारा कहते हैं हम आज, है ना। तो बिफोर हिज डेथ 1539 में जो है गुरु नानक ने अपॉइंट किए उसके कुछ फॉलोअर्स जो उसके सक्सेसर्स हैं, ठीक है। हिज नेम वाज लेना एंड ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। सिग्निफिकेंटली दैट वो पार्ट थे गुरु गोविंद गुरु नानक के हिमसेल्फ। गुरु अंगद जो हैं वो अंग मतलब पार्ट ऑफ गुरु नानक, ठीक है। गुरु अंगद ने कंपाइल की कंपोजिशन जो बाबा गुरु नानक की, और टू विच ही एडेड, कुछ उसने अपने भी ऐड किए उसके बीच में, ठीक है। नई स्क्रिप्ट्स गुरुमुखी में, गुरुमुखी जो पंजाब में एक लैंग्वेज जो लिखी जाती है, ठीक है, स्क्रिप्ट गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, ठीक है। 3 सक्सेसर थे गुरु अंगद के जिन्होंने नेम ऑफ नानक जो है अंडर द नेम ऑफ नानक एंड देयर कंपोजर वेर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। टू दिस कंपाइलेशन राइटिंग जो है अदर फिगर्स की भी, शेख फरीद की, सेंट कबीर की, भागवत जो भगवत नामदेव है, गुरु तेज बहादुर 16 इन 1704। द कंपाइलेशन जो है ऑथेंटिकेट की गई तेज बहादुर के द्वारा, उसके सन, और गुरु गोविंद सिंह। फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुरु ग्रंथ साहब, एक होली स्कल्पचर है 6 का। तो इस तरीके से जो है एवोल्यूशन हुआ है
ठीक है। बाय बिगिनिंग 17th सेंचुरी में जो है जो टाउन था रामदासपुर जो अमृतसर, वो डेवलप हो गया एक सेंट्रल गुरुद्वारा जहाँ हरमंदा साहब गोल्डन टेम्पल है जो वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्टोरियन रेफर करते हैं अर्ली 17th सेंचुरी को सिख कम्युनिटी को एज ए स्टेट विद इन द स्टेट। जो मुगल एम्परर था जहांगीर टुक्ड अपॉन देम एज एक पोटेंशियल थ्रेट और ऑर्डर किया एग्जीक्यूशन गुरु अर्जन का 1606 में। सिख मूवमेंट बिगेन होगी, पोलिटिसाइज होने लगी 17th सेंचुरी तक। तो डेवलपमेंट जो क्यूमुलेट हुई इंस्टीट्यूशन में खालसा जो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बनाया, ये कम्युनिटी सिक्स कम्युनिटी खालसा पथ और एक पॉलिटिकल एंटिटी ओवर द टाइम बन गई। जो चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन है 16 और 17th सेंचुरी के, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया डेवलपमेंट जो है एक सिख मूवमेंट का। जो आइडियाज़ हैं बाबा गुरु नानक के, उनका ह्यूज इम्पैक्ट हुआ है डेवलपमेंट में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। और एम्फसाइज किया गया, इंपॉर्टेंट किया गया कि वर्शिप सिर्फ एक गॉड की। उसने इंसिस्ट किया गया कि कास्ट, क्रीड, जेंडर ये सब इररेलेवेंट अटेंड करने के लिए रिवलेशन। आइडिया ऑफ लिबरेशन जो है वॉज नॉट दैट द स्टेट ऑफ इनहेरेंट ब्लिस बट रादर के परस्यूट एक्टिव लाइफ जहां स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट का, ठीक है। नम धन इंसान, द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मेंट के राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर और परस्यूट ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो उन्होंने एक सोसाइटी जो है बेस्ड ऑन इक्वलिटी बनाने की शुरू की। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी और सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन के डिफरेंस बिटवीन जो हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर गुरु नानक की और हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर जो अदर रिलीजन फिगर्स की मेडिवल सेंचुरी में, जैसे कबीर, रविदास और दादू, जिनके आइडियाज़ भी जो है गुरु नानक के आइडियाज से कुछ सिमिलर ही थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने एक जनरल सा ओवरव्यू लिया है, नॉट इन वेरी डिटेल। हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर तो उसमें बड़ी डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे। एक जर्नल ओवरव्यू हमने किस चीज़ का लिया ओवरव्यू, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो थी, ठीक है, भक्ति और सूफी मूवमेंट, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो एक जनरल ओवरव्यू लिया किस किस तरह से कौन कौन से आइडियाज़ जो है इन्फ्लुएंस किए, कैसे लोगों ने जो है ओवर द टाइम जो क्यों ये आइडियाज़ जनरेट हुए, ये कुछ हमने रीज़न आज के यूनिट में समझे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए गुड बाय।